हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, ना ही बातें ना ही बकवास, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्त, आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है व्यंजन संधि। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पिछले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि कैसे होती है, व्यंजन संधि कैसे बनती है। व्यंजन संधि का एक दो रूल की चर्चा भी पिछले वाले वीडियो में एक रूल की चर्चा कर चुके हैं। मित्र, रिपीट करते हैं कि रूल था कि वर्ग का पहला अक्षर कब पांचवा अक्षर या तीसरा अक्षर में बदल जाता है। यानी संस्कृत व्याकरण में जो 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी इस 5 वर्ग का पहला अक्षर कौन सा अक्षर मित्र? पहला अक्षर कब तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो जाता है, इनकी चर्चा हम विस्तार से पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। मित्र, जो भी मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे सादर विनती है कि वह पिछले वाले वीडियो को जाके अवश्य देखें, ताकि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हो, समझ में आए। तो चलिए मित्र, चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। आज है व्यंजन संधि का दूसरा नियम। मित्र, व्यंजन संधि का दूसरा रूल, दूसरा नियम हमें बताती है मुंह अनुस्वारस्य। क्या बताता है मित्र? मुंह अनुस्वार। क्या बताता है? मुंह अनुस्वार। देखिए, मुंह का अर्थ होता है मोह, मुंह का अर्थ मोह। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ऐसे, ये है अवग्रह। क्या है मित्र? ये है अवग्रह। क्या है? ये है अवग्रह। यानी ये जो अ है, इस अ का आधा रूप है ये अवग्रह। क्या है मित्र? अ का आधा रूप है अवग्रह। यानी कहा जाता है कि मोह अनुस्वार, यानी मोह का अनुस्वार, अनुस्वार यानी बिंदी हो जाना। देखिए मित्र, अर्थात यदि मोहलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो मोहलंत का अनुस्वार हो जाता है। गौर कीजिए मित्र, क्या बोले? रूल हमें बताती है यदि मोहलंत के बाद, किसके बाद मित्र? यदि मोहलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या संस्कृत व्याकरण में 33 होती है। कितना मित्र? व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33, क से लेकर ह तक। जैसा कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानते हैं कि क से लेकर म तक 25 व्यंजन वर्ण होते हैं, जिसका नाम होता है स्पर्श व्यंजन वर्ण। उसके बाद य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसके बाद आता है मित्र तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह, जिसे अंतःस्थ यानी ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितना हो गई मित्र? इस प्रकार से व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 हो चुकी है। क्लियर? तो आइए समझते हैं। ट्रिक में है मित्र, आप लोग इसे नोट कीजिए कि मोहलंत के बाद अगर व्यंजन वर्ण आए, मित्र व्यंजन वर्ण कहने का तात्पर्य यहां 33 बोल सकते हैं। व्यंजन वर्ण का तात्पर्य मित्र 33 बोल सकते हैं, क्योंकि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। 33 में से कोई व्यंजन वर्ण आ सकता है। यानी 33 कहने का तात्पर्य क से लेकर ह तक। कहां तक मित्र? क से लेकर ह तक में अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है तो इस म का अनुस्वार हो जाता है, अर्थात ये म अनुस्वार में बदल जाता है।
आइए मित्र, आई होप कि आप सभी को ये ट्रिक समझ में आ गया होगा कि म का अनुस्वार कब होता है, जब म हलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है। क्या आता है मित्र? जब म हलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो म हलंत का अनुस्वार हो जाता है। आइए इसी एग्जाम्पल से बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर करते हैं मित्र, समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लिए, सम प्लस योगा। क्या लिए मित्र? सम प्लस योगा। देखिए इसकी अंतिम में क्या आया है? म हलंत आया है। इस साइड क्या आया है मित्र? यो हलंत प्लस ओ प्लस ग हलंत प्लस आ विसर्ग, इधर स हलंत प्लस आ। देखिए मित्र गौर कीजिए, हम क्या बताए कि पहला शब्द की अंतिम अक्षर, यानी पहला शब्द का अंतिम अक्षर में क्या आए मित्र? म हलंत आए। क्या आए? म हलंत आए। और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर 33 व्यंजन वर्ण में से कोई आए। देखिए मित्र ये य क्या है? व्यंजन वर्ण है। म हलंत के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है, यानी 33 में से कोई व्यंजन वर्ण आता है, तो इस म हलंत का मित्र अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है मित्र? ये म हलंत अनुस्वार में बदल जाता है, इस साइड जैसा का तैसा बच जाता है। देखिए मित्र स का स पुनः दोनों साइड जोड़ देते हैं, स का स और अ से स बना, क्लियर। बीच में अनुस्वार प्लस योगा, इस साइड योगा। मित्र देखिए ये बिंदी अपने से पीछे वाले यानी स अनुस्वार यो अग, क्लियर है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। मित्र पुनः रिपीट करते हैं, क्या बताएं कि यदि म हलंत के बाद क्या आए? कोई व्यंजन वर्ण आए तो म हलंत का अनुस्वार यानी बिंदी हो जाता है, इस साइड जैसा का तैसा बच जाता है। देखिए मित्र सम को जब खंडित किए, वर्ण विच्छेद किए, तो पता चला इस सम में लास्ट में म हलंत आया है, इस योगा में शुरुआत में यो हलंत आया है, अर्थात म के बाद व्यंजन वर्ण आया है तो म अनुस्वार में बदल गया, म को अनुस्वार में परिवर्तन कर दिए, इस साइड जैसा का तैसा। देखिए स हलंत प्लस अ से स बना, म के स्थान पे अनुस्वार हो गया, योगा योगा लिख दिए मित्र, पुनः एक साथ इसे जोड़ दिए तो मिला के बन गया संयोगा। क्या बना मित्र? मिला के बन गया संयोगा। आई होप कि आप सभी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। मित्र आप इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की वार्ता बस ही कुछ सेकंड में चर्चा करते हैं। मित्र स्क्रीनशॉट लीजिए, होप कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मित्र नोट कर लिए होंगे। आइए अगर कोई दिक्कत है तो पुनः दूसरे एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर करते हैं। मित्र आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिए मित्र यथा सम प्लस हार। मित्र गौर कीजिए, सम प्लस हार। आइए पुनः इसे समझते हैं। हम क्या बताएं? म हलंत के बाद व्यंजन वर्ण आए। क्या आए मित्र? इसी आप खंडित कीजिए तो क्या निकल के आता है? स हलंत प्लस अ। क्या निकल के आता है मित्र? स हलंत प्लस अ। क्या निकल के? स हलंत प्लस अ प्लस म हलंत। देखिए इसे कोष्ठ में रख दे। इस साइड जब खंडित करते हैं
तो हो हलंत प्लस आ निकल के आती है। क्या मित्र? हो हलंत प्लस आ, रोहलंत प्लस अ विसर्ग निकल के आती है। देखिए खंडित किए तो पहला शब्द का अंतिम अक्षर मोहलंत निकल के आई। क्या निकल के आई मित्र? पहला शब्द का अंतिम अक्षर मोहलंत निकल के आई है। जैसा कि आप लोग संधि के शुरुआत में ही हम चर्चा कर चुके हैं मित्र कि संधि में, संपूर्ण संधि में एक ही रूल, नियम, एक ही फॉर्मूला लागू होता है कि पहला शब्द का अंतिम अक्षर और प्लस द्वितीय शब्द का पहला अक्षर, यानी दो ही के बीच संधि होती है। देखिए मित्र, पहला शब्द का अंतिम अक्षर मोहलंत निकल के आई, दूसरा शब्द का पहला अक्षर हो हलंत आया। क्या आया मित्र? हो हलंत आया। देखिए क्या बताएं, मोहलंत के बाद व्यंजन वर्ण आए, मोहलंत के बाद व्यंजन वर्ण आए तो मोहलंत का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है मित्र? मोहलंत का अनुस्वार हो जाता है। इस साइड जैसा का तैसा बच जाता है। देखिए मित्र, इसे इस साइड जोड़ दीजिए तो स्वहलंत प्लस अ से स्व बना, हलंत के स्थान पे अनुस्वार हुआ, इस साइड हारा का हाड़। मित्र बन के हो गया तैयार। देखिए इसे हम इससे पिछले वाले पे चढ़ा देंगे, अर्थात संहार। आई होप कि आप सभी को ये भी एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। मित्र अगर आप सभी को अभी तक ये व्यंजन संधि अर्थात मो अनुस्वार का नियम समझ में न आए तो मित्र हमारे इस वीडियो को एक बार पुनः रिपीट कीजिए, एक बार दोबारा देखिए। हमें उम्मीद है कि आप सभी को पुनः देखने पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को ये रूल बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। मित्र नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे तीसरे रूल की चर्चा करेंगे। चलिए मित्र, उम्मीद है कि आप लोगों को व्यंजन संधि का दूसरा नियम समझ में आ गया होगा। मित्र आइए व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम है, तीसरा रूल है, इसकी चर्चा हम अब करने जा रहे हैं। देखिए मित्र, व्यंजन संधि का तीसरा जो नियम है, रूल है, उसका नाम है वा पदांतस्य। क्या नाम है मित्र? उसका नाम है वा पदांतस्य। क्या नाम है? वा पदांतस्य। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि मोहलंत के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, मित्र गौर कीजिए, यदि मोहलंत के बाद, किसके बाद? यदि मोहलंत के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो मोहलंत का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है मित्र? मोहलंत का अनुस्वार हो जाता है। जैसा कि आप सभी को बता चुके हैं कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 25 होती हैं। कितना होते हैं मित्र? स्पर्श व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 25 होते हैं। आइए स्पर्श व्यंजन वर्ण में कौन कौन वर्ण आते हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 25 है, जिसमें क से लेकर मो तक के जो भी वर्ण है मित्र, यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये 5 वर्ग के जो भी वर्ण हैं, इन सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? इन सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। आइए ट्रिक को समझते हैं बेहतरीन ढंग से। मित्र देखिए, इसका ट्रिक है कि मोहलंत के बाद
अगर कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, क्या आए मित्र, यदि मोहलंत के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो मोहलंत का अनुस्वार हो जाता है, अर्थात मोहलंत अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है, मोहलंत अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। आई होप कि आप सभी को ये बातें बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। मित्र गौर कीजिए, नोट कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए इसे जब खंडित करते हैं तो ग्वाहलंत प्लस अ से गौ बना, मोहलंत का मोहलंत, मित्र इसे कोष्ठ में रख लेते हैं, इस साइड ग्वाहलंत प्लस आ प्लस विसर्ग। देखिए मित्र हम चर्चा किए कि मोहलंत के बाद क्या आए, कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए। स्पर्श व्यंजन वर्ण में कितना, क से लेकर मो तक में कोई व्यंजन वर्ण आए तो मोहलंत का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है मित्र, मोहलंत का अनुस्वार हो जाता है। इस साइड जोड़ दीजिए आप, आपको आई होप कि बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए मित्र ग्वाहलंत प्लस अ से गौ बना, क्या बना, गौ बना, इस साइड जैसा का तैसा गा, तो देखिए ये बिंदा इस पे चढ़ जाएगा तो गो अनुस्वार ग्वाक गंगा। क्लियर है मित्र, आई होप कि आप सभी को ये व्यंजन संधि का जो तीसरा नियम है ये बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। मित्र इसे आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की वार्ता करते हैं मित्र। आई होप कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। आइए मित्र अब व्यंजन संधि का जो अगला नियम है वो है छ संबंधित नियम, यानी छ में जो छ होता है उस छ संबंधित नियम है। क्लियर मित्र, यदि ह्रस्व स्वर के बाद, यदि ह्रस्व स्वर के बाद क्या आए, के बाद अगर छ आए, क्या आए मित्र, छ आए। देखिए इसी गौर से समझिए ट्रिक को। यदि ह्रस्व स्वर के बाद, किसके बाद, यदि ह्रस्व स्वर के बाद क्या आए मित्र, छ आए। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 5 होते हैं। कितना होते हैं मित्र, 5 होते हैं। कितना, 5 होते हैं। कौन सब, ओ, ह्रस्वी, ह्रस्व उ, छोटी री, लिरी, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। मित्र अगर इस 5 ह्रस्व स्वर के बाद छ आए, क्या आए मित्र, छ आए, इस 5 ह्रस्व स्वर के बाद क्या आए, छ आए। मित्र हम क्या चर्चा किए अभी, इसे एक एग्जाम्पल लिए, वी प्लस छेदा। क्या लिए मित्र, वी प्लस छेदा। इसे देखिए वहलंत प्लस ह्रस्व ई प्लस छ हलंत प्लस ए प्लस दो हलंत प्लस अविसर्ग। देखिए मित्र हम क्या चर्चा किए कि ह्रस्व स्वर के बाद छ आए। क्या आए मित्र, यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आए तो इस छ से पहले आधा चो, यानी आधा चो हलंत लग जाता है, दोनों साइड जैसा का तैसा बच जाता है। क्लियर है मित्र, क्या बताएं, ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ आए तो छ से पहले आधा चो लग जाता है। क्या लगता है मित्र, छ से पहले
आधा चौ लग जाता है। क्लियर है। देखिए एग्जाम्पल में वी प्लस छेदा, देखिए ह्रस्व स्वर है, इसके बाद छ आया है तो इस छ से पहले आधा चौ लग जाएगा। क्लियर। तो देखिए ना वी छ आ छे आ द। क्लियर। इसको दूसरा रूप वी च संजू छे द, विच्छेद निकल के आ गई। क्लियर है मित्र। तो आई होप कि आप सभी को छ संबंधित नियम बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। मित्र आइए, छ संबंधित नियम बहुत ही आसान था कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छ आए तो छ से पहले आधा चौ लग जाता है। उसी प्रकार से हम इस संपूर्ण एग्जाम्पल की चर्चा किए। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मित्र अगर समझ में आए तो आप हमारे इस चैनल को हिंदी संस्कृत अड्डा को मित्र सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मित्र हम आप सभी के लिए बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मित्र बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट तो बनता है। मित्र चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, अगले जोश, अगले जुनून, अगले उत्साह, अगले एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही।